हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं इंडिसेस और करनी। जैसा आप लोगों ने देखा है कि सिंप्लीफिकेशन जो है वो एक आसान पॉइंट होता है, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में जो चीजें आप लोगों ने बचपन में सीखी हैं वही चीजें वापस काम आनी है। तो सिंप्लीफिकेशन जो है वो अपने पास एक आसान पॉइंट है। सिंप्लीफिकेशन जो है ये एक अपने पास आसान पॉइंट होता है। इसके क्वेश्चंस हम लोग सोल्व भी कर लेते हैं। छोटी छोटी चीजें अपने पास होती हैं सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में। यहाँ पर ये जो है नहीं उसी का पार्ट है नवीन चौधरी, ये सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है। ये हाँ हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, इसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। विशाल मेंस की तैयारी कीजिए अच्छे से। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं ज्वाइन करना है, जीके वगैरह आप लोग करना शुरू करो। यदि कहीं भी जैसे अपने पास लिखा हुआ है, हम लोग मैथ्स में क्या करते हैं कि कोई भी चीज अगर बड़ी लिखी हुई है तो उसको लिखने का एक छोटा तरीका बनाता है। कोई भी चीज अगर बड़ी लिखी हुई है कहीं भी, हमारी आदत ही ये है कि कोई भी चीज अगर बड़ी हो ना तो उसका एक सिंबल बना दो कि ये लो। जैसे अपने पास चार भुजाओं से, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो और चारों साइड बराबर हो। ये इतनी बड़ी लाइन नहीं लिखनी पड़े, उसकी जगह उसका एक नाम दे दिया हम लोगों ने, स्क्वायर। स्क्वायर बोलते ही दिमाग में पूरा डेटा बच्चे के दिमाग में चला जाता है कि एक क्वाड्रिलेटरल होगा जिसकी चारों साइड इक्वल होंगी और प्रत्येक कोण कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ये चीज आपके दिमाग में एक नाम बोलते ही स्क्वायर। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि 0.3333, अगर आप लोगों को याद है इस प्रकार से, ये 3 3 खत्म ही नहीं हो रहा, चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है। तो जिसके पास पूरा टाइम है, कोई काम है ही नहीं धरती पर, वो तो बैठा बैठा 3 3 लिखते रहो इसको। 3 3 3 3 3 3 3 3 ऐसे अपने पास इसको लिखते रहो आप लोग बैठे बैठे इनफाइनाइट तक। या फिर हम लोगों ने क्या किया, इतना बड़ा नहीं लिखना पड़े, हमें थ्री में ही क्यों टाइम वेस्ट करें, हम लोग 0.3333 लिखने में ही क्यों टाइम वेस्ट करें, कि ये तो कोई ज्यादा काम का भी नहीं है। इसलिए हम लोगों ने एक साइन बनाया कि बच्चों यहां पर जैसे ही थ्री के ऊपर बार आए तो इस चीज का मतलब ये समझ जाना। ऐसा हम लोगों ने नंबर सिस्टम में आप लोग देखोगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? इस चीज को लिखने का जो तरीका अपने पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं 0.3 के ऊपर अपने पास बार है, ये लीजिए इस प्रकार से लिखने का तरीका अपने पास है। तो हर चीज को मैथ्स में लिखने का तरीका ही समझना हम लोगों को है कि उसको कैसे लिखते हैं हम लोग। जैसे कहीं भी अपने पास लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार, तो इसको बच्चे को 5 बार नहीं लिखना पड़े, है तो टू ही। तो हम लोगों ने एक तरीका बना दिया लिखने का कि दो के ऊपर अगर 5 लिखा हुआ है, इस चीज को आप लोग तुरंत समझ जाना कि दो 5 बार इंटू हुआ है। बोलिए ठीक है क्या? और इस चीज के फिर कुछ नियम बना दिए, देख देख कर, है सब कुछ बेसिक ही, फिर हम लोगों ने कुछ नियम बना दिए। बोलिए ठीक है क्या? सीएचएसएल के लिए एग्जाम है क्या? बेस्ट ऑफ लक निधि आपको। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी अपने पास कहीं पर लिखा हुआ है 7 7 7 7 7, तो इसको 5 बार 6 बार नहीं लिखना पड़े, तो इसकी जगह हम लोगों ने बना दिया 7 की पावर 6। ये लिखते ही आपको तुरंत समझ में आएगा कि 7 कितनी बार लिखा हुआ है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। यहां पर जैसे कहीं पर भी लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू अपने पास 2, तो इसका मतलब है 2 की पावर अपने पास 5 लिखा हुआ है। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 2 की पावर 3, 2 की पावर अगर 3 लिखा हुआ है तो इस चीज का मतलब क्या है? तो आप कहोगे सर 2 की पावर अगर 3 कहीं पर लिखा हुआ है तो फिर 2 गुना 2 गुना 2 है, ये इस चीज का मतलब ये है। और कहीं अगर मैं कहूं कि 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो आप कहोगे सर 2 की पावर अगर 2 लिखा हुआ है तो इस चीज का जो मतलब होता है वो अपने पास 2 गुना 2 होता है।
और अगर मैं इन दोनों को इनटू कर दूं तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, दो कितनी बार आ जाएगा? तो दो 5 बार आ जाएगा। तो फिर हम लोगों ने नियम बना दिए, है तो वही सोल्व करने पर, सोल्व करने पर आना तो वही है। फिर हमने बच्चों को रटवाने के लिए नियम बना दिए इसके कि जब भी बेस सेम हो पावर अपने पास ऐड हो जाती है। 2 की पावर 3 प्लस 2, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 5। नियम क्यों बनाए सर? जब ये तरीका ठीक था तो नियम क्यों बनाए? क्योंकि कहीं पर अगर आ गया 2 की पावर 40 और दूसरा आ गया 2 की पावर 39, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप लोग 2 2 2 2 2 को पहले 40 बार लिखो, फिर 39 बार लिखो, फिर जोड़ो। इसलिए नियम बना दिया कि 2 की पावर 40 प्लस 39 कर देना भाई, तो 2 की पावर अपने पास ये कितना आ जाएगा? 79 आ जाएगा। तो ये फिर हम लोगों ने नियम बना दिए, है सब कुछ बेसिक ही, लेकिन उसके फिर हम लोग बड़ी संख्याओं के लिए एक रूल बना देते हैं कि ये नियम है, सर्ट्स और इंडिसेस का ये नियम है, इसको आप लोग रट लो। जैसे अगर मैं बोलता हूं 2 की पावर 5 कहीं पर, 2 की पावर 5 को डिवाइड करना है 2 की पावर 3 से, तो ये 2 की पावर 5 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 5 बार है। और 3 अपने पास यहां पर 2 गुना 2 गुना 2 3 बार है। तो मुझे एक बात बताइए फिर, क्या यहां से अपने पास 2 से 2 से 2 से 2 कट गया, तो क्या 2 की पावर सिर्फ 2 ही बचेगा क्या? तो जितने 5 हैं उस जितनी बार 2 आएगा, जितनी बार नीचे आएगा कट जाएगा। तो क्या इस चीज को हम लोग 2 की पावर क्या ऐसा भी बोल सकते हैं क्या कि जब भी बेस सेम हो तो पावर घटती है? तो वो जो नियम है ना, उसके पीछे की कहानी क्या चल रही है, क्यों हम लोग पावर में बेस सेम हो तो पावर क्यों जोड़ते हैं, और बेस अगर सेम हो तो डिवाइड में पावर क्यों घटा देते हैं? क्या ये चीज आप लोग मुझे बताइए, सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। देखिए, एक बच्चे को दिखाया जाए सर, एक बच्चे को मैंने बताया पेन, ठीक है ना? अब उसको लगता है पेन का सर मतलब, जब उसको दिखा दिया, लिख के दिखा दिया कि इससे भाई लिखते हैं, उसको हम लोग पेन बोलते हैं, तो उसको घातांक और करने का मतलब, अब ये हिंदी में भी मैंने लिख दिया, इंडिसेज और सर्ट्स, ये थोड़ा सा मिट गया। तो यहां पर लेकिन अगर मैंने बता दिया है कि अपने पास यहां पर ये होता है कि ये चीज अपने पास घात है, तो क्या आप लोग नहीं समझ पा रहे होगे जब करके ही दिखा दिया आपको? इंग्लिश भी लिखा हुआ है, हिंदी भी लिखा हुआ है, घट करके भी दिखा दिया है, अब और कौन सा मतलब आप समझना चाह रहे हो भाई? पता नहीं। तो मैं आपको यहां पर रटवाने के बजाय थोड़ा 5-7 मिनट शुरुआत में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं कि बेसिक से हम लोग क्वेश्चंस कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे 2 की पावर 5 क्यों हम लोग पावर घटाते हैं, क्या समझ पाए हो क्या आप लोग? कहीं भी आप लोग देखोगे, जहां आप लोग जाओगे तो आपको पता चलेगा कि किसी की भी पावर जीरो जो होता है वो 1 होता है। जैसे 5 की पावर जीरो 1, 7 की पावर जीरो 1, 9 की पावर जीरो 1, 10 की पावर जीरो 1, किसी की भी पावर जीरो हो वो 1 होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या आपको याद है क्या? ये जो अपने पास है ये ऐसा इसलिए हो रहा है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3। तो 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कट के आंसर कितना आएगा? 1। और इस नियम से अगर करें तो बेस अगर सेम हो तो पावर घटती है, ऊपर आएगा 3 - 3 बराबर 1। तो 5 की पावर 0 बराबर कितना हो गया? ये लो 1 हो गया। तो किसी की भी पावर अगर अपने पास जीरो अगर है, जैसे एक्स की पावर यहां पर एन अपॉन एक्स की पावर एन, तो कट के आंसर कितना आना चाहिए? 1 ही आना चाहिए एक्स की पावर एन से। और अगर इस नियम से करें तो एक्स की पावर एन माइनस एन, इस नियम से अगर करें तो मुझे बताइए एक्स की पावर कितनी होगी? जीरो। एक्स की पावर जीरो बराबर कितना हुआ? 1। तो किसी की भी पावर जीरो जो होता है वो अपने पास 1 होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? घात का मतलब पावर होता है भाई, इसको इंडिसेस बोलते हैं, पावर नहीं बोलते। वैसे बोलने को पावर भी बोल देते हैं कि 2 की पावर 5, लेकिन इंडिसेस बोलते हैं, घातांक का सही नाम। तो यहां पर चलो अब नियम बनाते हैं। ये शुरुआत में मैंने बताया कि ऐसे नियम बनते कैसे हैं, क्योंकि आप लोग 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 का मतलब ये 2 बार है, ये 3 बार है, लिख लो। करना तो फिर भी 2 की पावर 5 ही है, तो पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो कुछ नियम हम लोग फिर बनाते हैं घातांक का। यहां पर अपने पास ये जो अपने पास होता है, ध्यान रखना, एक्स की पावर अगर कहीं पर एम है तो इसको हम लोग पावर या इंडिसेस या हम लोग घातांक बोलते हैं। और इसकी पावर अगर अपोन में है 1/n, इसको हम लोग यहाँ पर सर्ट्स बोलते हैं। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इन चीजों को जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये दोनों चीजें सेम ही हैं।
ये भी एक टाइप का, बस पावर एक से छोटी है तो हम लोग इसको सर्ट्स बोल देंगे, करनी बोल देंगे, और वो अपने पास घातांक या इंडिसेस या पावर हम लोग बोल देंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो यहां पर हम लोग अगर नियम बनाए, इंडिसेस के नियम अगर देखें, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहली बात, या आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो, एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन अगर हो, तो ये अपने पास पावर जो है वो अपने पास ऐड हो जाती है। ये लीजिए, अगर बेस सेम हो तो पावर हमेशा ऐड हो जाएगी, और अगर कभी भी एक्स की पावर एम अपॉन एक्स की पावर एन अगर है, तो बेस अगर सेम हो तो पावर माइनस हो जाती है, एम माइनस एन। ये लीजिए 3 नंबर, यदि कभी भी x की पावर m की पावर n अगर है अपने पास, तो ये बनता है x की पावर m इंटू एन। पावर की पावर हमेशा इंटू होती है। अगर कभी भी अपने पास, जैसे कि एक एग्जाम्पल भी अगर इनका समझते चले, कभी भी अगर अपने पास 2 की पावर 3 और 2 की पावर अगर 2 है, तो पावर हमेशा ऐड हो जाती है, 2 की पावर 5 बन जाएगा। दूसरा, 2 की पावर अगर 5 है और 2 की पावर 3 है, तो घटकर 2 की पावर 2 बन जाएगा। ये लीजिए। और तीसरा, अगर 2 की पावर 3 की पावर अगर कभी भी 2 है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर अगर 3 है, तो ये बन जाएगा 2 गुना 3, यानी कि 2 की पावर 6 बन जाएगा। अगर कभी भी इन दोनों में डिफरेंस है, याद रखना, कभी भी अगर ऐसा हो, अगर ये ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, इस चीज में डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब यही है, x की पावर m की पावर n, मतलब इसको सोल्व भी अगर करना चाहो तो ऊपर से सोल्व आप लोग करोगे। जैसे अपने पास अगर कहीं भी लिखा हुआ है 2 की पावर 3, तो इन दोनों में ब्रैकेट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, दोनों में डिफरेंस होता है, याद रखना। ब्रैकेट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, इन दोनों में ही डिफरेंस होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। तो 2 की पावर 3 अगर है, तो फिर ये 6 नहीं होता, 6 तो तब होता है जब ब्रैकेट लगा हुआ हो। तो इसको ऊपर से सोल्व करते हैं, 2 की पावर 3 कितना होगा, तो इस चीज का मतलब 2 की पावर 8 होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। 5 नंबर पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 5, किसी की भी पावर जो 0 होगा वो हमेशा अपने पास 1 होगा। ध्यान रखना आप लोग, किसी की भी पावर अपने पास हो। 5 नंबर पॉइंट अपने पास ये है, 7 की पावर 0 हो, 9 की पावर 0 हो, 10 की पावर 0 हो, किसी की भी पावर 0 हो, आंसर हमेशा अपने पास 1 होता है। ध्यान रखना आप लोग। इन संख्याओं को आप लोग चाहो चेंज करके, ये वाला जो नंबर है इसको आप लोग जरूरत पड़ने पर x की पावर n की पावर m भी लिख सकते हो, वो दोनों बात एक ही है। x की पावर m की पावर n या x की पावर n की पावर m, इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हो, क्योंकि होना तो यहाँ पर इंटू ही है। ये चीज ध्यान रखना, ये आप लोग इंटू कर सकते हो। 8 कैसे? 8 अपने पास 2 की पावर 3 कितना होता है, आप उसको सोल्व करते हो। जब ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो पावर की पावर इंटू होती है, ब्रैकेट अगर नहीं लिखा हुआ है तो 2 की पावर वो 3 है, तो 2 की पावर 3 डूंगर सोचिए आप कितना होता है, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। इस चीज को हम लोग सोल्व करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ऊपर वाला 4 रिपीट कर दिया है मैंने। 2 की पावर 3 अगर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो 2 की पावर 3 का मतलब यहाँ पर 8 होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहां से 6 नंबर पॉइंट, अगर कभी भी पावर अपने पास x की पावर m इंटू वाई की पावर अगर अपने पास m है, तो इस चीज को आप लोग लिख सकते हो x इंटू वाई की पावर m, आप लोग लिख सकते हो। दोनों को आप लोग मिला सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको? मैं ये बताना चाह रहा हूँ 3 की पावर 5 गुना 2 की पावर अगर 5 है, तो आप लोग इस चीज को 6 की पावर 5 भी लिख सकते हो। ध्यान रखना, अगर पावर सेम है तो अपने पास ये जो होगा, अंदर वालों को इंटू कर सकते हो, 3 गुना 2, 6 की पावर अपने पास 5 होगा। ये लीजिए, याद रखना, पावर अगर इंटू में है तो पावर ऐड होती है, अगर प्लस में है x की पावर m प्लस अपने पास y की पावर n अगर है, तो इस चीज को हमें सोल्व करना ही पड़ेगा। m प्लस n नहीं होता, x की पावर m और y की पावर n यही रहता है, दोनों को अलग अलग ही सोल्व करना पड़ेगा। जैसे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, कहीं पर 7 की पावर अपने पास 3 प्लस 2 की पावर अगर अपने पास यहाँ पर 3 है या 2 है, कुछ भी है, प्लस में अगर है तो अलग अलग ही सोल्व करना पड़ेगा। 3 4 3, 7 की पावर 3 3 4 3, और 2 की पावर 3 8, अलग अलग ही सोल्व करना पड़ता है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, प्लस की जगह माइनस भी आ सकता है। हमेशा ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना,
कि कभी भी अगर अपने पास पावर माइनस में है, x की पावर माइनस a अगर है, तो माइनस का पावर का मतलब ये 1 अपॉन x की पावर a है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर जैसे अपने पास यहाँ पर, और ये जिस प्रकार से अपने पास माइनस में होता है, ये अपने पास 8 मान लो, ये 9 मान लो, और 8 7 नंबर पॉइंट ये मान लो। जिस प्रकार से ये इनटू में है वैसे ही डिवाइड में भी होता है। x अपॉन वाई की पावर अगर सेम है तो दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हो, x की पावर n और y की पावर n अलग अलग लिख सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये अपने पास जो एग्जाम्पल है वो 8 नंबर का एग्जाम्पल मैंने दिया है, ध्यान रखना। 9 नंबर का एग्जाम्पल ये होगा, जैसे 5 की पावर अगर -7 है तो इसको 1 अपॉन 5 की पावर 7 आप लोग लिख सकते हो। ये लीजिए, पावर नीचे जाएगी, माइनस में है तो नीचे जाएगी, नीचे अगर माइनस में है तो ऊपर आकर प्लस हो जाएगी। अगर इसका एग्जाम्पल दूं मैं 7 नंबर का, तो वो अपने पास ये है, जैसे अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है 5/5/3 की पावर अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है 7। तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, अगर जरूरत पड़े तो 5 की पावर 7, 3 की पावर 7, या ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हैं, ये है तो हम लोग ये लिख सकते हैं। अब बात ये है कि सर ये माइनस में कैसे होता है। याद रखना, जब भी पावर माइनस में हो, जैसे इसको क्या लिख सकते हो, 1 को लिख सकता हूं मैं x की पावर 0 अपॉन में x की पावर a। तो जब भी इस नियम से जब सोल्व करोगे क्वेश्चन को, तो ये कितना हो गया, x की पावर 0 माइनस a का मतलब क्या, x की पावर माइनस a ही आ गया है क्या। इसलिए जब भी माइनस में पावर हो तो उस अंदर वाली संख्या को हम लोग पलट देते हैं। जैसे कहीं पर भी लिखा हुआ है 2/3 की पावर -7, अगर पावर माइनस में हो तो अंदर वाली संख्या को हम लोग पलट देंगे, 3/2 की पावर 7। ये अपने पास आंसर हो जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। 6 नंबर में, अब जब भी अपने पास जब भी पावर सेम हो तो अंदर वाली संख्याओं को इनटू कर सकते हो और वही पावर लगा सकते हो। उम्मीद है ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए कोशिश करना सीखने की। दूसरा, हम लोग अगर सर्ट्स के बारे में बात करें तो सर्ट्स हम लोग इन संख्याओं को बोलते हैं। लिखने का जो तरीका होता है वो अपने पास ये होगा, जैसे ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। अगर यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ है इसका मतलब पावर 1/2 है। अगर यहाँ पर 3 लगा हुआ है इसका मतलब पावर 1/3 है, x की पावर 1/3। अगर यहाँ पर ऐसा लगा हुआ है x की पावर 4 लगा हुआ है, इस चीज का मतलब होता है x की पावर 1/4। 5 लगा हुआ है तो 1/5। n लगा हुआ है तो अपने पास यहाँ पर अगर n लिखा हुआ है तो x की पावर 1/n। कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 2। बाकी अपने पास यही है। तो ये एक टाइप का पावर ही अपने पास होती है, ध्यान रखना। इंडिसेज ही अपने पास होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक से छोटी है, वो एक से अपने पास बड़ी है, बस ऐसे समझ लो आप लोग। तो यहाँ पर अगर कभी भी मुझे बताइए, अगर कोई अपने पास आता है x की पावर 1/3 इंटू अपने पास यहाँ पर x की पावर 1/4, तो क्या फर्क पड़ता है, बेस अगर सेम हो तो पावर अपने पास ऐड हो जाती है, x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 1/4। ध्यान रखना आप लोग, ये यहाँ पर सेम वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। x अपॉन वाई की पावर अगर अपने पास यहाँ पर x की पावर 1/3 है या 1/2 है, और यहाँ पर x की पावर अपने पास मान लीजिए 1/m और n वो कर देता हूँ, m है और 1/n है, तो x की पावर 1/m माइनस 1/n माइनस हो जाता है। यहाँ भी 1/m 1/n कर सकते हो, तो ये पावर अपने पास जुड़ जाती है जब भी बेस सेम हो। बस इस चीज में आप लोग ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर लिखा हुआ है 3, यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है जैसे 4, और x की पावर 5 की पावर अपने पास मान लीजिए 7 है, तो ये दोनों तो याद रखना, जो यहाँ पर पावर होती है ना वो तो होती है इनटू। ये जो पावर होती है x की पावर, इसको सोल्व करोगे तो 5 और 7 तो ऊपर इंटू होंगी, और ये अपोन में जाएगा, 4 × 3 अपोन में चला जाएगा। तो इस चीज का मतलब हुआ 35/12। इस चीज का मतलब ये हुआ, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि कहीं पर अगर लिखा हुआ है ना, ये अगर ऐसे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ऐसे अगर लिखा हुआ है x की पावर 5, इस चीज का मतलब होता है ये x की पावर
5 की पावर 1/4 है। ये x की पावर 5 की पावर 1/4 अगर ऐसे कभी भी अगर लिखा हुआ है तो ये अगर अपने पास है तो इसको इंटू करोगे तो x की पावर 5/4 इंटू करोगे तो 5/4 आ जाएगा। तो इस अंदर वाले को सोल्व करोगे तो 5/4 आ जाएगा। फिर उसके बाद उस पर लिखा हुआ है क्यूब रूट, ये जो भी आएगा इस पर क्यूब रूट लिखा हुआ है। तो क्यूब रूट अगर लिखा हुआ है तो x की पावर 5/4 की पावर 1/3 ये यहां है तो 1/3। तो इस चीज को क्या लिखोगे, x की पावर 5/4, पावर की पावर हमेशा इंटू होती है 1/3, तो ये आ गया x की पावर 5/12। और इसके ऊपर अगर आप लोग चेक करोगे तो पावर जो लगी हुई है ऊपर ही ऊपर लास्ट में वो लगी हुई है 7, और पावर अगर अपने पास है तो पावर की पावर हमेशा इंटू होती है 5/12, इंटू करोगे 7 से तो आंसर कितना आ जाएगा लास्ट में अपने पास आंसर तो 35/12 ही आना है, 35/12 आना है। तो आप लोग इस चीज को याद करके बैठ सकते हो। कल से स्टार्ट होगा भाई, कल से स्टार्ट होगा और हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप और एज वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज मैं इसको खत्म करता हूं, ये सर्ट्स और इंडिसेस लास्ट पॉइंट बचा हुआ था सिंप्लीफिकेशन का, कल से हम लोग देखेंगे। तो ये x की पावर 35/12 अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो इसको पूरा करने के बजाय ऐसे कि 5 पहले इसको लोगे, x की पावर 5 है, इस चीज का मतलब होता है 1/4। ये चीज मैं ऊपर आपको बता के आया हूं, ये जो चीजें हैं इसको हम लोगों ने ऊपर समझा है, तो ध्यान रखना इसका मतलब होता है 1/4 इंटू करके फिर ये लोगे, फिर क्यूब रूट इसकी पावर 1/3, फिर इंटू करोगे फिर पावर 7। इससे अच्छा याद कर लीजिए कि इन दोनों को तो हम लोग इंटू करते हैं ऊपर की तरफ और इन दोनों को इंटू करते हैं नीचे की तरफ। इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो अशोक मीणा आप तो सुन लो ही कर रहे हो भाई, बता तो कुछ रहे नहीं हो। कभी सर प्लीज बोल देते हो फिर हाथ जोड़ देते हो, कभी तो आप प्लीज बोल देते हो कभी हाथ जोड़ देते हो। सर प्लीज और फिर 3 बार हाथ जोड़ दिए, सर प्लीज 3 बार हाथ। तो सर नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार। कोई बुक नहीं लेनी आनंद सिंह, आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये नोट्स कर लीजिए मैथ्स के लिए। तो फिर भी आपको लगता है कि बुक खरीदनी है तो आप जो मर्जी है वो खरीद लो, सारी बुक्स अच्छी हैं भाई। बाकी मैथ्स आपका इतना भी कर लोगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि इसको 5 बार कर लोगे तो हो जाएगा। अब देखो फिर से कोई कमेंट नहीं कर रहा है अशोक मीणा, एक बच्चा उनके पीछे पड़ा है, एक बच्चा उनके पीछे पड़ा है कि सर मुझे पढ़ाते हैं रिकॉर्डेड पढ़ाते हैं। कल वो आया, सर मेरे एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा बताओ क्या प्रॉब्लम है भाई। बोले सर एक बच्चा पीछे पड़ा है कि वो ऐसे कह रहा है बार बार कॉल करके कि सर रिकॉर्डेड पढ़ाते हैं, तो उनसे बात करना। नहीं समझे आप। ना ना राहुल मीणा, मैं मेरे अनुसार पढ़ाऊंगा, हो सके नहीं हो सके उसको छोड़ दीजिए, आप मेरे अनुसार चलते रहो, मैं आपको बता दूंगा। मैंने जो मटेरियल दिया है 5 बार कर लो, मैं गारंटी ले रहा हूं कि 100% आपका मैथ्स कवर हो जाएगा, कहीं नहीं रुकेगा, और बच्चों ने किया भी है। दूसरी बुक ले लोगे तो फिर 50% चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं आप फंसोगे, इसका मतलब आप नहीं कर रहे हो। लव यू अशोक मीणा भाई, लव यू। ठीक है, अशोक मीणा इतनी देर से ये कहना चाह रहा था बस, लव यू भाई। उनको यहाँ पर ये लग रहा है एक बच्चा और पीछे पड़ा है, बार बार कॉल कर रहा है, नाम तो मैं भूल गया अभी, कल उन्होंने बताया भी था। देखिए ध्यान से समझना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर ये जैसे ऐसे इस टाइप की जो चीजें होती है ना, फिर फ्लो टूटता है। मेरे पास ऐसा तो है नहीं कहीं पर ये चीजें लिखी हुई हैं, सामने मैंने लिख रखी हैं, साइड में लिख रखी हैं, इधर लिख रखी हैं, उससे देख लेता हूं और मैं बता देता हूं। ये चीजें तो माइंड में फिक्स है, फिट है वो, तो वो फिर फ्लो टूटता है बीच में, इस टाइप की बातें जब हम लोग करते हैं। नहीं समझा। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखना, कभी भी पावर दोनों तरफ अगर लगानी पड़े तो जो मर्जी है वो पावर आप लोग लगा सकते हो। जैसे x की पावर a है और y की पावर अगर b है,
तो कोई मना नहीं करेगा, बराबर बराबर पावर, यहाँ पर भी पावर n आप लोग लगा सकते हो, यहाँ पर भी पावर आप लोग n लगा सकते हो, या पावर 1/n लगा सकते हो, जो आपका मन करे। लेकिन जो भी करना है दोनों तरफ करना है, इधर भी लगानी है पावर 1/n, इधर भी लगानी है पावर 1/n, तो कोई मना नहीं करेगा, दोनों तरफ पावर बराबर बराबर आप लोग लगा सकते हो। ध्यान रखना इस चीज का आप लोग। यहाँ पर जैसे अपने पास कहीं पर अगर लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, x की पावर अपने पास a बराबर, अगर अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर मान लीजिए k, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे x की पावर पूरा देखना, यहाँ पर x की पावर से a हटाकर a इधर लेकर जाना है, तो मेरा पूरा जो मैथ्स का तरीका है वो क्या कहेगा कि इधर भी पावर 1/a लगा दो और इधर भी पावर 1/a लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पावर की पावर इंटू होगी x की पावर a की पावर 1/a बराबर k की पावर 1/a, तो यहां से रट लेते हैं x बराबर k की पावर 1/a, ये लीजिए। या तो आप लोग पूरा काम तो ये है, या फिर हम लोग रट के बैठ जाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन इनको पता तो होना चाहिए ना आप लोग। अब ऐसे तो हो नहीं कि छोटे बच्चों की क्यों जा रहा है, तो x बराबर क्या लिख सकते हो आप लोग, k की पावर 1/a भी लिख सकते हो। ये लीजिए, दोनों बात एक ही है, बताइए एकदम ठीक है क्या? यानी कि पावर को उधर लेकर जाओगे तो अपोन में चली जाएगी, 1/a हो जाएगी। ये हम लोग पूरा मैथ्स तो इसके पीछे ये काम कर रहा है, लेकिन इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है x की पावर 7 बराबर, यदि अपने पास यहाँ पर 8 है तो x बराबर 8 की पावर 1/7 आप लोग लिख सकते हो। अगर पावर को आगे लेकर जाते हो तो वो 1 में चली जाएगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? चलो अब मैं आपको क्या करता हूं, सर्ट्स और इंडिसेस के थोड़े से नियम तो आप लोग ध्यान रखना ही रखना है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं जिससे आपकी चीजें क्लियर होंगी। इसको करना भाई, कुछ क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, लास्ट पॉइंट है अपने पास, इसको करना। कुछ मैं करवा देता हूं, सॉल्यूशन में साथ डाल दूंगा, तो वहां से देखकर कर लेना आप लोग। चलिए करने की शुरुआत करते हैं, करो पहला क्वेश्चन आप लोग। 8 तो कल करवाई है ना नवीन? 8 नंबर फाइल नहीं डाली है क्या आपके लिए? 7 और 8 तो एक ही थी, जो अपने पास स्क्वायर स्क्वायर रूट वो वाली। जैसे नहीं मिलेगी, ये वाले नहीं मिलेंगे भाई। 40 मैंने करवा दिए, 10-12 क्वेश्चन आप करो भाई। सत्य प्रकाश, क्यूब रूट लेना है, क्यूब करना है, क्यूब तो वैसे ही करना है जैसे आप लोग करते हैं, पहले स्क्वायर कर लो फिर इंटू कर लो। यहां पर मुझे एक बात बताओ, रूट के अंदर अपने पास है पॉइंट, अगर आप लोग हटाते हो इसमें से, ये देखिए यहां पर अपने पास लिखा हुआ है 14 अपॉन अपने पास 1000, यहां पर तो 1000 आएगा, इंटू 14 अपॉन अपने पास यहां पर 100 आएगा, और इंटू एक्स तो है ही, बराबर अपने पास जो लिखा हुआ है 14 अपॉन 1000 है, इंटू 14 अपॉन अपने पास 100 है, इंटू अपने पास रूट वाई है। यहाँ पर 2 लिखा हुआ हो नहीं लिखा हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंफ्यूज मत हो जाना कि सर 2 क्यों लिखा हुआ है। तो मुझे बताइए, इसका अगर आप लोग रूट करते हो, हमें तो रूट वाई का मान पूछा है, तो इसका अगर आप लोग रूट करते हो तो यहाँ पर इसका रूट अपने पास ऊपर 14 इंटू 14 तो 14 आ जाएगा, और नीचे क्या अपने पास 100 गुना 100 है तो 100 तो बाहर आ जाएगा, और 100 रूट 10, क्या यही आना है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और यहां पर अपने पास जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 14 अपॉन अपने पास 1000, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट हटा दिया। ये लिखा हुआ है 14 अपॉन अपने पास 100 इंटू रूट वाई, तो अपने पास चल ही रहा है, तो क्या अपने पास 100 से 100 और 14 से 14 अपने पास कट जाएगा क्या? 100 से तो अपने पास ये x भी है भाई, रूट x भी है, 100 से अपने पास 100 कट गया है, 14 से अपने पास 14 कट गया है, और अब मुझे लगता है कि दोनों तरफ हमें स्क्वायर कर देना चाहिए, क्योंकि रूट एक्स भी है और रूट वाई भी है, तो स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा x/10,
स्क्वायर करोगे तो 196 अपॉन इसका स्क्वायर, एक के बाद 6 जीरो, यहाँ पर इनटू अपने पास यहाँ पर y अपने पास बन गया, एक जीरो से एक जीरो तो कट गया, तो x अपॉन वाई बराबर, मुझे बताइए 5 जीरो बचे हैं तो 5 डिजिट छोड़कर पॉइंट आना चाहिए, 0.00196, 0.00196 बी अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? एक बार बताना मुझे। क्यूब में तो क्यूब करना ही है भाई आपको, क्यूब में आपको क्यूब करना ही है, पहले स्क्वायर करो और फिर आप लोग क्यूब करो, पहले स्क्वायर करो और फिर इंटू ही करना है, और कोई तरीका बढ़िया तरीका उसका क्यूब का होता है नहीं। उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। किसी बच्चे का आंसर ए आया, किसी का डी आया, छोटी गलतियां आप लोग इनमें नहीं करो, नहीं तो फिर आप लोग फंसते जाओगे। तो अब सर्ट्स और इंडिसेज का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। ये चीजें आसान होती हैं, टफ नहीं है, बस चीजें बस आपको सोल्व करनी आनी चाहिए। यहाँ पर 196 14 का स्क्वायर सर्वेस मोड 14 इंटू 14 करो, आपसे होगा नहीं, कैलकुलेटर से करना भाई। 14 इंटू 14 दोनों तरफ स्क्वायर अगर करते हो तो 14 का स्क्वायर होगा और वो 196 होगा। ये मुझे बताइए, क्या अपने पास ये जो चीज है, ये अपने पास रूट के अंदर y अपॉन एक्स है, जब भी अपने पास नेगेटिव अगर हो तो y अपॉन एक्स है, इंटू अपने पास रूट के अंदर ये कितना है, z अपॉन वाई है, इंटू रूट के अंदर x अपॉन अपने पास z है। और जब भी पावर अगर कभी भी सेम हो, ये भी चीज आप लोग ध्यान रखिए, कभी भी पावर अगर सेम हो, y की पावर टू, तो x इंटू वाई की पावर टू आप लोग लिख सकते हो। तो जैसे यहां भी पावर 1/2 है, यहां भी पावर 1/2 है, यहां भी पावर 1/2 है, तो सभी की पावर अगर 1/2 है तो इनको इंटू करके अपने पास एक साथ z/y इंटू x/z और इसकी पावर 1/2 लगा दो सभी की। तो ये y से y कट रहा है, z से z कट रहा है, x से x कट रहा है, तो आंसर 1 की पावर 1/2, तो आंसर जो होगा वो तो अपने पास 1 ही आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या चीजें आप लोग जो भी मैं समझा रहा हूं उसको समझ पा रहे हो क्या? बस आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर आप लोग थोड़ी सी कोशिश करोगे तो क्वेश्चंस आपसे खुद से होने शुरू हो जाएंगे। सर्च और इंडिसेज जो होता है एक आसान पॉइंट होता है, आसान पॉइंट अगर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ये ए बी सी थोड़े से आपको दिखाई नहीं देंगे तो मैं क्वेश्चन फिर से लिख देता हूं, एक्स अपॉन ए और एक्स बाई बी की पावर 1/ab इंटू अपने पास एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी की पावर अपने पास 1/bc इंटू एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए की पावर 1/ca। ये लीजिए अपने पास क्वेश्चन ये वाला है। चलो करने की कोशिश करो आप लोग। 5 डिजिट वाले में भार भार वालों का स्क्वायर करते हैं और बीच वाले का हम लोग यहाँ पर भार भार वाली संख्याओं का स्क्वायर करते हैं। जब भी पेयर बन रहा हो उनका इंटू करके रूट करो, बाकी का आप लोग वहां पर स्क्वायर कर दो। बाहर वालों का इंटू करके डबल, इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर।
तो देखिए क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे आप लोग, मुझे बताओ। इसका मतलब यहाँ पावर की पावर इंटू करोगे तो इस चीज का मतलब एक्स की पावर, क्या अपने पास यहाँ पर 1/b है क्या? और इस चीज का मतलब अपने पास यहाँ इंटू करोगे तो एक्स की पावर क्या अपने पास 1/a है क्या? या आप लोग ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है जैसे करना चाहो। ये बेस सेम हो तो पावर की पावर अपने पास माइनस होती है a माइनस बी, और ये इंटू होगा तो अपने पास अपॉन में आ जाएगा। इंटू यहां पर अपने पास x की पावर b माइनस सी अपॉन बी सी। एक स्टेप में खा रहा हूं भाई बीच से, अगर आप लोग समझ पाए हो तो c माइनस ए अपॉन सी ए। दो काम साथ कर रहा हूं और स्टेप तो आपको खानी आनी चाहिए। ये डिवाइड भी कर रहा हूं और फिर इंटू भी कर रहा हूं। एक्स की पावर c माइनस ए पहले ये आएगा, और पावर की पावर इंटू होती है तो जब इंटू करोगे तो ये ऊपर और ये अपने पास नीचे। अब मुझे बताओ इसको डिवाइड अगर आप लोग करते हो यहां पर, ये जैसे आप लोग डिवाइड करोगे तो क्या अपने पास जो पावर है क्या आप लोग इनको ऐड कर लें क्या? a माइनस बी अपॉन ए बी। या इस चीज को क्या लिख सकते हो आप लोग, इस चीज को लिख सकते हो, डिवाइड करोगे एलसीएम को दोनों के साथ अलग अलग भी ले सकते हो। वो फिर सोल्व करने का तरीका आपका है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/ab माइनस बी अपॉन ए बी, तो ये आ जाएगा 1/a और ये आ जाएगा 1/b। तो क्या लिख सकते हो इसको, 1/a माइनस अपने पास 1/b प्लस 1/b माइनस 1/c प्लस 1/c माइनस 1/a, 1/a से 1/a, ये इससे, तो क्या x की पावर 0 बच गया, और x की पावर 0 क्या 1 अपने पास आंसर आ गया है क्या? ये तो सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर हो तो हम लोग ऐसे सोल्व कर लेंगे, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो देखिए नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। 4 से पहले एक बच्चा बार बार मुझसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर अपने पास यहाँ पर जो है पांच, एक ही क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसको 48 में, बाकी उसने सोल्व कर लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 का मल्टीपल होना चाहिए और 1000 से, क्वेश्चन नंबर 48 में आपको समझा रहा हूं, उसमें मैंने क्वेश्चन देखा है अभी, 1000 से लेकर 1,30,000 तक ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग हो और नहीं 5 का मल्टीपल हो और अपने पास क्यूब भी हो। तो 5 का मल्टीपल का मतलब क्यूब तभी होगा जब 125, कोई भी संख्या क्यूब, देखिए 5 का मल्टीपल का मतलब और क्यूब भी हो तो वो नंबर जरूर 125 का मल्टीपल होगा, पहली बात। दूसरी बात यहां पर, पहली बात तो ये है, दूसरी बात अगर क्यूब अगर संख्या चाहिए तो क्यूब को कोई भी क्यूब से इंटू करोगे तो भी क्यूब आएगा। ऐसे नहीं कि जो मर्जी है उससे इंटू कर दो, 2 से इंटू कर दो तो ये संख्या अपने पास जो आएगी 250, ये अपने पास पूर्ण वर्ग या पूर्ण क्यूब संख्या नहीं होगी। तो आप लोग क्यूब अगर आ गया 105 का मल्टीपल चाहिए तो 125 अपने पास होना चाहिए, पहली बात, क्योंकि 125 इंटू दूसरा भी क्यूब होना चाहिए तो 125 गुना 1, 125 गुना 8, दूसरा भी क्यूब होना चाहिए 125 गुना 27, 125 गुना अपने पास यहां पर किसका क्यूब, 4 का क्यूब 64, 125 गुना 5 का क्यूब। तो इनको इंटू नहीं कर करके देखना आपको, आपको तो यहां पर 125 गुना 6 का क्यूब, 125 गुना 7 का क्यूब, ये अपने पास यहां पर जब 125 गुना 8 का क्यूब, अपने पास यहां से छोटी संख्या चाहिए तो आप 10 के आसपास जब तक सोचोगे, 9 का क्यूब, 125 गुना 10 का क्यूब 1000, तो 10 का क्यूब 1000 से गुना करोगे तो क्या अपने पास 1,25,000 आ जाएगा क्या? आप जरूर कहोगे तो ये तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 1000 से बाद में लेना है, तो 1000 के बाद क्या ये अपने पास 1000 आ जाएगा क्या? 1000 से लेकर, हाँ ये अपने पास यहाँ पर 1000 आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर उस क्वेश्चन को एक बार देख लेना, 1000 से ऊपर चाहिए तब तो ये भी नहीं, 1000 से लेना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे 9 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि 1331 से गुना करोगे तो वो और बड़ा चला जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसा क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो एक क्यूब में पूछ लिया है मैंने, पहला एक क्वेश्चन आप लोगों को समझाया था कहां पर,
मैंने यहाँ पर समझाया था, स्क्वायर का समझाया था कि इसका स्क्वायर होना चाहिए और 100 से छोटी होनी चाहिए, 1000 से छोटी होनी चाहिए। 11 के स्क्वायर में मैंने बताया, अगर आप लोगों को याद हो तो वो स्क्वायर में था, ये क्यूब में था, बस इतना ही फर्क है। फाइल नंबर 7 में जैसे इंद्रजीत को पता है। आरआरसी जयपुर से हो गया आपका। कौन सी पोस्ट पर क्या सिलेक्शन हुआ है भाई? बहुत बहुत बधाई आपको। ईमानदारी से जॉब करना, आगे बढ़ना लाइफ में हमेशा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास वो ये रहा। चलो क्वेश्चन नंबर, इसमें अपने पास ऐसे क्वेश्चन में फिर ट्रिपलेट्स आपको याद होने चाहिए। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, उसी के लिए बने होते हैं। 5, 12 और अपने पास यहाँ पर 13। तो हमें पता है कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग कि क्या यहाँ पर x का मान कितना होना चाहिए? तो रूट के अंदर अगर है तो रूट x का मान यहाँ पर सर 2 है। रूट x का मान जो है वो अपने पास 2 है, तो क्या x का मान 4 होना चाहिए क्या? तो ये तो आसान क्वेश्चन, नॉर्मल वैसे ही आप लोगों से पूछ लिया है, तो ये तो आपको वैसे ही पता होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। ये अगर जो ये थोड़ी पावर जब जाती है ना तो फिर ये मैथ्स में छोटा हो जाता है पावर जाते ही। ये अपने पास x माइनस वाई की पावर b, तो मैं वापस लिख देता हूं क्योंकि जैसे ही पावर ऊपर जाती है तो फिर ये वैल्यू जो है y प्लस 1/x, और ये अपने पास y माइनस 1/x की पावर अपने पास b है, यहां पर अपने पास a है। चलिए सोल्व कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ट्रिपलेट्स बता देंगे भाई। ट्रिपलेट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बहुत सारी संख्याओं में लगता है, वो मैं आपको बता दूंगा, बहुत जगह बताऊंगा, चिंता मत करना। ठीक है भाई, बहुत बहुत बधाई। आगे चीजें आप लोग करते रहो भाई, आगे भी तैयारी करते रहना मनीष। तैयारी कभी मत छोड़ना, जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश तो करो ही करो, होनी चाहिए। तो अगर आप लोग सोल्व करते हो, इस इधर वाले को सोल्व करोगे तो अपने पास ऐसा होगा एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई की पावर ए। बिल्कुल ठीक है। आगे वाले को अगर सोल्व करते हो एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई की पावर अपने पास बी। इस नीचे वाले को अगर सोल्व करोगे तो ये अपने पास देखिए एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर ए। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में अगर आप लोग स्टेप खाते हो थोड़ी सी, तो फिर आप लोगों को थोड़ा क्वेश्चन छोटा दिखाई देगा। स्टेप नहीं खा सकते तो फिर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा ही दिखाई देगा, आपको ध्यान रखना। ये हमारा क्वेश्चन गिवन था, पहले हमने एलसीएम ले लिया। तो क्या x प्लस वाई की पावर या x प्लस वाई प्लस 1 की पावर a है, x प्लस वाई की पावर 1 a है, तो क्या इससे अपने पास ये कट जाएगा जब पलट कर ऊपर जाएगा? तो क्या इसको हम लोग x अपॉन वाई की पावर a लिख सकते हैं क्या पहले वाले को जब सोल्व करोगे? जिस बच्चे के नहीं समझ में आए आराम से बैठकर अलग से लिखकर इसको अलग से, इसको नीचे और दोनों को उल्टा ले जाओ, फिर जो कटे उसको काट दो, ये बचेगा। ऐसे ही इस चीज में अपने पास क्या बचेगा, यहां से ये अपने पास कट जाएगा, एक्स पलट कर ऊपर जाएगा, तो एक्स अपॉन वाई की पावर अपने पास बी बचेगा। बेस जब भी सेम हो तो इनटू में पावर ऐड हो जाती है, एक्स अपॉन वाई की पावर अपने पास कितना होगा a प्लस बी। ऐसा अगर कोई ऑप्शन है तो वही अपना आंसर है, एक्स अपॉन वाई की पावर a प्लस बी। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब ये क्वेश्चंस आसान होते हैं, बस आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, जैसे ही पावर ये ऊपर जाती है तो अपने पास वैल्यूज छोटी हो जाती हैं, इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन वापस लिखता हूं। 1 अपॉन एक्स की पावर b माइनस ए प्लस एक्स की पावर c माइनस ए। आगे वाला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर c माइनस बी
प्लस अपने पास x की पावर a माइनस बी, यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स की पावर a माइनस सी प्लस एक्स की पावर b माइनस सी, ये लीजिए। चलो करो आप लोग। जगदीश, ऐसा भाई आप सोचते हो? ऐसा आप सोचते हो? बाद में जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप कोई दूसरी बुक्स, अच्छी बुक्स और दूसरी जो बुक्स हैं वो आप पढ़ना शुरू करोगे तो जिंदगी में आगे बढ़ोगे भाई। बुक्स थोड़ी देर हमेशा पढ़नी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ अपने पास ये जो है करने की कोशिश करो, क्वेश्चन आसान है। तो ध्यान से समझना आप लोग, ये जो लिखा हुआ है मैं दो स्टेप एक साथ लिखूंगा। ये देखिए यहाँ पर x की पावर b और x की पावर b माइनस a, तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं x की पावर b अपॉन अपने पास x की पावर a लिख सकते हैं। जब भी अपने पास डिवाइड में हो, माइनस हो, तो डिवाइड में ऐसे हम लोग लेकर जा सकते हैं। बोलिए ठीक है क्या? और ऐसे अगर हम लोग लेकर जा रहे हैं, इसका मतलब मुझे बताइए x की पावर a b अपॉन x की पावर a, तो जो नीचे एलसीएम आएगा वो यहाँ पर दो स्टेप साथ कर रहा हूं। एलसीएम लिया तो यहाँ पर x की पावर a मैं लिख देता हूं एक स्टेप, नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, प्लस एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर a है, प्लस एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर a है। ऐसे लिख लो पहले। अब एलसीएम जब आप लोग लोगे तो एलसीएम एक्स की पावर a, तो यहाँ पर एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c, और ये जो एलसीएम पलट कर ऊपर जाएगा एक्स की पावर a बन जाएगा। ऐसे ही सेम यहां पर बनेगा। ऊपर जब सेम कन्वर्ट करोगे तो एक्स की पावर b तो ऊपर चला जाएगा, नीचे बन जाएगा एक्स की पावर b, एक्स की पावर c और एक्स की पावर a। यहाँ पर x की पावर c ऊपर चला जाएगा, नीचे बन जाएगा x की पावर c प्लस एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b। तो एलसीएम अगर अपने पास सभी का सेम आ ही गया है, ऊपर भी यही बन जाएगा और नीचे भी यही बन जाएगा, x की पावर b x की पावर c, तो x की पावर a है, x की पावर b है और x की पावर c ऊपर भी यही बन गया। तो आंसर मुझे बताइए, क्या ए ऑप्शन 1 अपना आंसर आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये चीजें आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो। यहां पर क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 7 नंबर। 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। ना ना आदित्य कभी नहीं लिख रहे। बताओ, दो में आप कंपेयर करके देखो कहाँ लिख रहे हैं हम लोग। 1 अपॉन अपने पास यहाँ पर अगर ऐसा हो x इंटू ए ऐसा लिख रहे हैं, या 1 अपॉन x बाई ए अगर है तो a पलट कर फिर ऊपर चला जाता है, इसको a बाई एक्स होता है। बाकी आप थोड़ा सा ध्यान दो, कहीं पर आप कंफ्यूज हो गए होंगे, क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है। मैं एक बार फिर लिखता हूँ, 4 की पावर अपने पास n, 20 की पावर m माइनस एन, m-1, 12 की पावर m माइनस एन इंटू 15 की पावर m प्लस n माइनस 2 अपॉन यहाँ पर
ये जो लिखा हुआ है 16 की पावर अपने पास m है, 5 की पावर अपने पास 2m प्लस अपने पास n है, इंटू 9 की पावर m माइनस 1 है, ये लीजिए। लिख दिया है क्वेश्चन मैंने। ये आपके उस पे नोट्स में तो सही दिखेगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इनका अनुपात ही ऐसा होता है पावर का, और इसका थोड़ी छोटी हो गई है पावर। मैं समझाता हूं भाई। यहाँ पर देखिए, पहली बात तो इसको अगर तोड़ सकते हो तो उसमें आप लोग तोड़ लीजिए। जैसे इसको 4 और 5 में तोड़ सकते हो आप। पहला, क्योंकि 4 और 5 में आप लोग तोड़ सकते हो, 2 में तोड़ सकते हैं। 2 में तोड़ लेंगे तो यहाँ पर 4 की पावर n है, 20 की पावर अपने पास m है, और जो माइनस संख्या है उसको क्या हम लोग ऊपर से, क्या 20 हम लोग नीचे ला सकते हैं? जो माइनस का है उसको आप लोग नीचे ला सकते हो। बाकी ऐसे कैसे, जैसे यहाँ पर 12 की पावर m है तो 12 की पावर m, और माइनस का अगर है तो अपने पास मुझे बताइए 12 की पावर n क्या नीचे आ जाएगा क्या? क्योंकि जब भी बेस अगर सेम हो तो पावर अगर अपने पास ऐसा हो, 12 की पावर m अपॉन 12 की पावर n अगर हो, तो क्या 12 की पावर m माइनस n लिख सकते हो? क्या आप लोग लिख सकते हो? तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो डिवाइड में। तो जब माइनस वाली पावर है उसको नीचे ले आया करो। जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब है 15 की पावर m इंटू 15 की पावर n। प्लस में अगर हो तब तो इंटू होता है, और माइनस में हो तो नीचे जाता है। 15 की पावर अपने पास 2, ये लीजिए ऊपर वाला मैं नीचे ला रहा हूं, जिसको रेड में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये संख्या ऊपर से आई है 15 की पावर 2, और क्यों आई है ये चीज आपके समझ में आ जाए। आगे वाला ये यहां से लिखना शुरू करूं तो 16 की पावर m बिल्कुल ठीक है, 5 की पावर 2m इंटू 5 की पावर n बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर 9 की पावर m तो ठीक है, लेकिन जो माइनस 1 है उसके लिए एक 9 ऊपर चला जाएगा, 9 की पावर 1 ऊपर चला जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब आप लोग इसको 2 की पावर 2 इसमें कन्वर्ट कर लो, इसको 2 की पावर 2 गुना 5 में। पावर अपने पास यहाँ पर चीजें कट जाएंगी और अपने पास आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चन को जब अपने पास इसमें देखिए, यही तरीका लगाना पड़ेगा जब अपने पास इसमें अगर m और n की कोई वैल्यू आती है तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। 16 की पावर m यहां पर, तो ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 16 की पावर अपने पास यहाँ पर m है, ये चीज m है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पर m और n अगर आ जाए तो फिर इसका मतलब अपने पास क्वेश्चन जैसे मैंने ये लिख लिया, इसी को आगे सोल्व करना पड़ेगा। 2 में कन्वर्ट कर लो। इस चीज को क्या लिख सकते हो? इस चीज को 2 की पावर 2n लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? 4 2 की पावर 2m इंटू 5 की पावर m, 2 की पावर 2n लिख सकते हो। अपने पास यहाँ पर 2n 4 गुना 5 है ये, इसको 2 की पावर 2m, ये लो 2 की पावर 2m इंटू 3 की पावर m लिख सकते हो। इसको 3 की पावर m इंटू 5 की पावर m लिख सकते हो। ये 3 की पावर n इंटू 5 की पावर n आप लोग लिख सकते हो, और 3 की पावर 2 है अपॉन नीचे 20 जो है उसको क्या लिख पाओगे? 20 को तो 20 पड़ा रहने दो, कहीं को लिखना है। 3 की पावर n इंटू 2 की पावर 2n, यहाँ पर 15 की पावर 2 पड़ा रहने दो, ये तो सोल्व हो जाएगा। ये 2 की पावर 4m हो गया है, ये 25 5 की पावर पड़ा रहने दो, 5 की पावर 2m इंटू 5 की पावर अपने पास n इंटू 9 की पावर m। जो चीजें कटे उसको आप लोग काट दीजिए यहां से, और 9 की पावर m की जगह 3 की पावर 2m लिख सकते हो। तो जो चीजें कटे उसको आप लोग काट दो, जो चीजें अपने पास बचे उसको आप लोग बचा लो। जैसे अपने पास 3 की पावर m,
3 की पावर m जुड़ के 3 की पावर 2m बनेगा। 5 की पावर n ये रहा। 5 की पावर 2m कहां पर है? 5 की पावर m तो ये रहा, 5 की पावर n जुड़ के 2m बन जाएगा। 2 की पावर 4m कहां पर है? 2 की पावर 2m ये रहा, और 2 की पावर 2m और कहां पर गया? 2 की पावर 2m के यहाँ पर m आएगा क्या? ये जब खोलोगे तो 2 की पावर 2m आएगा, ये रहा और ये रहा, ये कट जाएगा 4m। 2 की पावर 2n से ये कट जाएगा, 3 की पावर n से अपने पास ये कट जाएगा, 3 की पावर n ये रहा। तो ऊपर कितना बचेगा? ऊपर अपने पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 9 ही बचेगा। ऊपर ऊपर तो बच गया 9, नीचे बच गया अपने पास यहाँ पर 20 गुना अपने पास 225। नीचे एक तो 20 बचा है, एक 15 का स्क्वायर बचा है, 9 से कट जाएगा 25 बार, तो क्या आंसर 1/500 आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा, ये लो। या मैं कहूंगा कि आपको पता है जब इसमें m और n है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन में क्या m और n तो कटेंगे क्या? जब अपने पास इसमें m और n नहीं है, इसका मतलब क्या m और n तो क्या सभी जगह से कटेंगे ही कटेंगे? तो m और n को आप लोग जीरो मान लो ताकि वो वैल्यू हटी जाए। m और n को जीरो मान लो, क्योंकि यहां पर m और n है नहीं, तो m और n को अगर जीरो मानोगे तो यहां से अपने पास क्या बचेगा? m की वैल्यू और n की वैल्यू जीरो बोल रहा हूं मैं, तो यहां पर बचेगा 20 की पावर -1 यानी 1/20। m और n को जीरो रखूंगा तो 12 की पावर जीरो 1 हो जाएगा, जीरो रखूंगा तो ये अपने पास बच जाएगा 15 की पावर -2 यानी कि नीचे की तरफ 225। m का मान जीरो रखूंगा तो 1, जीरो रखूंगा तो 1, जीरो रखूंगा तो 9, और 9 ऊपर चला जाएगा अपने पास माइनस का है, तो 9 से 25 बार। तो आंसर मुझे बताइए 1/500। डायरेक्ट क्वेश्चन से आप लोग तब सोच सकते हो जब इसमें m और n नहीं है। अगर ऑप्शन में एक भी m और n अगर होता तो फिर हम लोग क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व कर लेते। सेकंड स्टेप में जो नेगेटिव साइन था उसको नीचे ले गए भाई। जब भी अपने पास सेकंड, ये यहां पर मैंने बताया था x की पावर a माइनस बी अगर हो तो इसको x की पावर a अपॉन x की पावर b लिख सकते हैं। सेकंड स्टेप में सिर्फ और सिर्फ रजत मैंने ये किया है, ध्यान रखना भाई। जो भी पावर 20 की पावर m है और 20 की पावर -1 है, उस 20 को नीचे लेके आऊं। 12 की पावर m है, 12 की पावर माइनस वाला जो n था उसको नीचे लेके आऊं। 15 की पावर m यहीं पर, 15 की पावर n यहीं पर, ये रहा। जो 15 की पावर -2 था, माइनस वाले को मैंने शुरुआत में आपको समझाया था, अगर याद हो तो, x की पावर जब भी माइनस में हो उस चीज को आप लोग नीचे ले जाया करो, उल्टा हो जाता है, 1/x की पावर a बन जाता है। तो ये 15 की पावर m है, 15 की पावर n है, 15 की पावर -2 उसको नीचे, जैसे नीचे वाला है 9 की पावर m बिल्कुल ठीक है, 9 की पावर -1 तो उसको ऊपर लेके आओ। सेकंड स्टेप में सिर्फ इतना ही हम लोगों ने किया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, बढ़िया क्वेश्चंस हैं, करते चलोगे आपसे आंसर 100% आएगा। अगला 8 नंबर भी एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे बच्चे फंसेंगे। फंसेंगे तो पहले करने की कोशिश करो, चलिए फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं। अच्छी बात क्या है, वो दिख नहीं रहा इसलिए लिख देता हूं भाई। इंटू 1/27 की पावर 1/4, 9 की पावर 1/6, 0.81 की पावर 2/3, 0.9 की पावर 2/3, 3 की पावर -1/2, 1/3 की पावर -2, और 2/4 की पावर -1/4। ठीक है गुंजन, शॉर्ट प्रोसेस में m और n का मान जीरो रख दो भाई। आप बाद में नहीं पढ़ते डूंगर, इस पर थोड़ी मेहनत करो भाई घर जाकर। मैं तो देखिए काफी स्लो आपको पढ़ा रहा हूं भाई। आप बाद में घर पर थोड़ी मेहनत करो कि सर ने क्या बताया है क्या नहीं बताया, ये क्या चीज है। उनसे मत, आप उनकी टेंशन मत लो जो पहले पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं, जो आंसर देते हैं। आपको तो खुद का सिलेक्शन लेना है, तो उनकी अगर ज्यादा चिंता करोगे तब तो कभी नहीं हो पाएगा कि दूसरे ने ये कर लिया मैंने ये कर लिया। आप अपनी मेहनत पर ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर।
जीरो कब होगा? जीरो तब होगा जब ऑप्शन में अगर कुछ नहीं हो। ऑप्शन में ना तो m है ना n है, तो फिर इसका मतलब ये क्वेश्चन m और n पर डिपेंड करेगा ही नहीं, कटेगा m और n, तो इसलिए उसको जीरो मान लिया हम लोगों ने। जो भी क्वेश्चन है उसमें m का मान और n का मान जीरो रख के सोल्व कर दो, वो अपने पास शॉर्ट तरीका है उस क्वेश्चन का, क्योंकि m और n पर क्वेश्चन डिपेंड कर ही नहीं रहा है। नहीं तो m और n पर डिपेंड करता तो ऑप्शन में भी आना चाहिए था। हाँ अभिषेक, ये तो सही बात है आपकी। आपने पीएचडी कर रखी है अभिषेक भाई, आपके नॉलेज का मतलब बोलना पड़ेगा कि भयंकर नॉलेज है भाई आपको, हर टॉपिक पर ही आपको। अभी अगर कोई भी नए बच्चे को प्रॉब्लम आती, वो बोलता कि सर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, तो आपका उस टाइप का ज्ञान पड़ जाता आपके पास। वो नहीं होता ढोलक जिधर मारो उधर ही, तो आपके जिधर भी हवा के अनुरूप जिधर आपके थप्पड़ मार दी जाए, ढोलक पीट दिया जाए, उसी अनुसार आप आवाज निकालते हो भाई। तो आपका तो अभिषेक कोई दिक्कत नहीं है, ढोलक भाई हो आप। अब अगर कोई भी बच्चा अगर ये बोलता ना कि सर थोड़ा सा आप स्पीड थोड़ी कम है, थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा दो, मैंने यहाँ पर थोड़ी जल्दी जल्दी करवा दो, तो आप ऐसे कर लोगे। तो आप ढोलक बाबा हैं, जैसी थप्पड़ मारो वैसी आवाज निकालते हो आप। तो ऐसे बच्चे तो मैं बताओ क्या कर सकता हूँ। देखो ध्यान से समझना आप लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, नहीं नहीं वो अभिषेक यादव है, शर्मा साहब आप नहीं, वो यादव साहब उनकी शुरुआत से ही आदत है। जैसे अपने आप जैसे ढोलक को धीरे मारो तो वो धीरे से आवाज निकालता है, तेज मारो सिस्टमेटिक मारो तो वो अलग अलग है। तो ऐसे अभिषेक को जिस बच्चे को जैसी होती है वैसी वो उसको ज्ञान पेल देता है। देखो समझने की कोशिश करना आप लोग, यहाँ पर इस चीज को हम लोगों को सोल्व करना पड़ेगा। देखिए ये जो अपने पास लिखा हुआ है, वो अपने पास पॉइंट 3 वाला जो है ना, ये हमें परेशान करेगा। इसको यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 3 में कन्वर्ट, जिसको कन्वर्ट कर सकता हूं। देखिए इसको 3 में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप, पॉइंट 3 की पावर 1/3 को 3 में कन्वर्ट बाद में करेंगे। पहले इसको आप लोग जिन संख्याओं को कन्वर्ट कर सकते हो बाद में जोड़ लेंगे। पॉइंट 3 की पावर तो 1/3 पड़ा रहने दो, या चाहो तो बताइए लिख दें हम लोग, लेकिन पड़ा रहने दो। चाहो तो 3 की पावर 1/3, बट्टे में अपने पास 10 की पावर 1/3, ऐसे हम लोग तोड़ लेते हैं। चलो 3/10 की पावर 1/3 और 3 की पावर भी 1/3, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या बताओ? इस चीज को नीचे है 3/10, देखिए मैं लिखता हूं डूंगर आपके लिए। तो ऊपर 3 की पावर 1/3 है और नीचे 10 की पावर 1/3 है। अगले वाले को आप लोग क्या लिख सकते हो, मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं भाई आपके लिए, सभी को मैं ऊपर लेकर आऊंगा। ये 3 की पावर 3 है, लेकिन ऊपर जाके माइनस बन जाएगा, तो 3 की पावर -3/4। 3 में कन्वर्ट कर रहा हूं सभी को। अगर आप लोग इसको देखोगे 1/27 है, 1/27 की पावर 1/4 मैं लिख देता हूं, तो 1/3 की पावर 3 है, की पावर 1/4। 3 ऊपर जाएगा तो -3 बनेगा,
1/4 और पावर की पावर इंटू होती है तो -3/4। अब ये स्टेप आप तब खा पाओगे जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे। यहां पर जैसे अपने पास ये जो लिखा हुआ है 3 की पावर अपने पास कितना है, तो 3 की पावर 1/3। इसको क्या लिख सकते हो, ये अपने पास 0.81 अगर है 0.81, तो क्या 3 की पावर, इसको पहले तो इसको बदल लो, 81 की पावर अपने पास 2/3 और नीचे 100 की पावर 2/3, ये लीजिए। तो 81 को 3 की पावर क्या 4 लिख सकते हो क्या, तो 3 की पावर 4 का मतलब पावर की पावर इंटू होती है 8/3 अपॉन नीचे की तरफ जो आएगा वो तो 100 की पावर 2/3। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लीजिए। आगे वाले इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये जो चीज अपने पास है ये 10 की 9/10, ध्यान रखना इसको नीचे वाले को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं 10 की पावर 2/3, तो बिल्कुल ठीक है। और यहां पर इंटू में 3 की पावर माइनस अपने पास यहां पर कितना आ जाएगा 4/3। ऊपर ही ले जा रहा हूं सभी को, ये नीचे था, ये कैसे कन्वर्ट हो गया सर, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन कर देता हूं। 9 अपॉन अपने पास 2/3 है, अपॉन में है तो इसको 9/10 की पावर दोनों तरफ 2/3। तो यहां पर ये तो पलट कर खुद ही ऊपर चला जाएगा और इसको 3 की पावर 4/3 आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि पावर की पावर 3 को 3 की पावर 2 लिख दो, 3 9 को 3 की पावर 2 की पावर 2/3 और नीचे तो मैंने चेंज किया ही नहीं है, तो ये बन जाएगा 10 की पावर अपने पास कितना बन जाएगा, ये 4/3 बन जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, ऊपर 3 की पावर 4/3 और नीचे 10 की पावर 2/3। लेकिन ये अपोन में चल रहा है, 1 अपॉन में नीचे की तरफ है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2/3 तो पलट कर खुद ही ऊपर चला गया और ये 3 की पावर 4/3 ये नेगेटिव होकर ऊपर जाएगा। इस चीज को कैसे सोल्व कर लिया, क्या समझ पा रहे हो क्या आप? सिर्फ कैलकुलेशन है, नहीं समझ में आ रहा मैं वापस समझाता हूं। एक एक पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस चीज को मैं 3 में बदल दूं। सभी संख्याएं जो बदल सकता हूं, पहले तो ये तो ब्लैक वाला तो समझ में आया क्या, ब्लैक वाला तो क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ये नहीं समझना कि ये कहां से आया, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। और नेगेटिव पावर उल्टा होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, मैं वापस समझाता हूं, कोई बात नहीं सचिन। यहां पर नेगेटिव जो पावर होती है वो उल्टा होता है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं, एक एक स्टेप में पूछता रहता हूं। मुझे बताओ 0.3 की पावर, पहली बात ये वैसे डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, ये चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये चीजें आप जो मैं अगली स्टेप लिख रहा हूं वो सीधी सीधी अपने पास 1/3, 3 की पावर इस चीज को 3 की पावर 1/3 गुना 10 की पावर 1/3 कैसे लिख दिया, क्या ये चीज सभी लोग समझ पाए हो क्या, ये स्टेप बताओ। डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, डायरेक्ट एक पावर, डायरेक्ट तो फॉर्मूला तब लगा सकते हो जब अपने पास बेस सेम हो, यहां पर बेस तो हम लोगों को सेम करना पड़ेगा। बताइए ये समझ पाए हो क्या, पहली बात बताओ सभी लोग। एक एक स्टेप भाई पूछते रहता हूं ताकि पता लगे कि कौन सी बात नहीं समझ में है, उसको वापस समझा दूंगा। ये 1/27 है ना। दूसरा 1/27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हो आप, और ये पावर जब ऊपर जाती है तो नेगेटिव बन जाती है 3 की पावर -3, और पावर की पावर इंटू होती है, तो यहां पर 3 की पावर -3/4 कैसे लिख दिया, बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। 3 की पावर माइनस अपने पास 3/4 कैसे लिख दिया, क्या ये चीज सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। पावर जैसे ही उल्टा होगा वो नेगेटिव में बदल जाता है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस की जगह पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ये 3 की पावर 9 जो है वो 3 की पावर अपने पास 2 होता है, तो इसको 3 की पावर क्या 1/3 लिख सकते हो क्या, इस चीज को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 1/3। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या।
नेक्स्ट जो पॉइंट है 0.81 की पावर 2/3, तो 0.81 को क्या 81/100 लिख सकते हो क्या, और की पावर 2/3, तो ये 81 3 की पावर 4 होता है और 100 10 की पावर 2 होता है। तो क्या लिख सकते हो, पावर की पावर इंटू होता है, तो इसको 3 की पावर, आप लोग पावर की पावर इंटू होगा तो 8/3, ऊपर तो 81 3 की पावर 4 होता है, और नीचे क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 10 की पावर अपने पास यहां पर 4/3। ये तो हम लोगों ने ऊपर वाले को सोल्व कर लिया, ये तो हम लोगों ने ऊपर वाले को सोल्व कर लिया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अब अगर नीचे वाले को सोल्व करें, रवि कह रहा है सर स्पीड तेज करो, आओ भाई अभिषेक भाई, रवि ने एक बात बोली है, अपना ज्ञान दो यहां पर। नीचे वाले को अगर मैं बात करूं, इसकी अगर मैं बात करूं, तो इसकी बात मुझे बताइए कि इसको 9/10 की पावर 2/3 लिख देते हैं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। और 9 जो है वो 3 की पावर 2 है, 2/3 ऊपर, और नीचे 10 की पावर 2/3। तो ये नीचे वाले को सोल्व करें, तो इस चीज को मुझे बताइए, क्या 3 की पावर 4/3 लिख सकता हूं क्या, कि 3 की पावर 4/3 अपॉन नीचे की तरफ 10 की पावर 2/3। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। ये 3 की पावर -1/2, तो क्या ये तो खुद ही ऊपर चला जाएगा क्या, 3 की पावर -1/2 खुद ही ऊपर गया और पॉजिटिव बदल गया, नेगेटिव था प्लस का। 1/3 की पावर -2, ये क्वेश्चन आपको सिखाता है 1/3 की पावर -2 है, तो इसको 3 की पावर क्या 2 लिख सकता हूँ क्या यहीं पर। ये जब भी माइनस में हो तो ये पलट जाएगा, पलट के 3 की पावर 2 बन जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हो, इसको 3 की पावर 5 लिख सकते हो, तो 3 की पावर -5/4 है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ और ना बताओ, क्या अभी तो आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या कि 243 3 की पावर 5 है, और इंटू करोगे तो ये आ जाएगा। यहां पर अपने पास ये जो संख्याएं हैं, ध्यान से समझना, ये जो संख्याएं 3 की पावर वाली, क्या मैं इनको ऊपर अगर ले जाऊं तो इस चीज को क्या लिख सकते हो, इसको ऊपर ले जाओगे तो 3 की पावर -4/3, इसको ऊपर ले जाओगे तो 3 की पावर -2, इसको ऊपर ले जाओगे तो 3 की पावर +5/4, क्योंकि नेगेटिव था तो पॉजिटिव, पॉजिटिव था वो ऊपर जाकर नेगेटिव, उल्टी हो जाती है पावर जब ऊपर ले जाते हो। ये 10 की पावर 1/3, 10 की पावर 4/3, तो नेक्स्ट जो स्टेप अपने पास आएगी उसमें मुझे बताइए, क्या 3 की पावर आपको जोड़नी है क्या, 3 की पावर 1/3 ये रहा, -3/4 ये रहा, जब भी बेस सेम करना पड़ेगा, +1/3 8/3, 1/3 8/3, प्लस अपने पास 1/2, माइनस का अपने पास 4/3 -2, प्लस का 5/4, ये तो ऊपर की तरफ जोड़ लिया। नीचे की तरफ जब आप लोग जोड़ोगे तो 10 की पावर अपने पास 1/3 तो जुड़ जाएगा, 4/3 भी जुड़ जाएगा, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये पावर, नीचे वाली पावर घटती है, तो माइनस का अपने पास 2/3। तो ऊपर वाले में तो देखिए सभी में 3 ही बचा है, तो इसका मतलब इसको सोल्व करने पर तो 3 बचेगा, सोल्व करके देखना घर पर। और इसको अगर सोल्व करोगे तो एलसीएम 3, 4 और 5 2, तो क्या 10 बचा क्या, और सोल्व करने पर आंसर कितना आ गया है 0.3, ये अपने पास आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर सी, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो इन क्वेश्चंस का विद सॉल्यूशन, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस देखिए सोल्व करने पड़ेंगे, बैठकर सोल्व करोगे तभी आपसे हो पाएंगे, खुद से जब सोचने की कोशिश करोगे। कल मैं आपको एक टॉपिक है पार्टनरशिप, उसको मैं पढ़ाता हूं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।